हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्या है क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि आपको क्रिस्टल की फॉर्म में प्योर प्योर मिलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मतलब इसको हम करेंगे कैसे, उसकी सारी चर्चा करेंगे अभी। तो किसी भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस की प्योर फॉर्म, ठीक है, वह क्या कहलाती है? क्रिस्टल कहलाती है। जैसे कि आपने बेटा शुगर देखी होगी, ठीक है। शुगर के जो दाने हैं, ठीक है, आपने उनके अंदर देखा होगा, उनकी एक क्या होती है? एक फिक्स शेप होती है। कैसी होती है? वो क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। इसी तरह आपने, ठीक है, साल्ट देखा होगा। साल्ट को जब आप बहुत ही नजदीक से देखेंगे तो उनके भी पार्टिकल, हालांकि वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? वो भी एक क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन से हमें जो चीज मिलती है वो बिल्कुल कैसी मिलती है? प्योर फॉर्म में मिलती है। और उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, एक शेप होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आज मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा बेटा, किसका? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल होगा किसका? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम क्या लेंगे? इम्प्योर रहेगा, और हमें इसको क्या करके क्या करना है? प्योर बनाना है। प्योर जो बनेगा वो किसके फॉर्म में बनेगा? क्रिस्टल की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? क्रिस्टल की फॉर्म में बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले हम एक बिक्कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है? बिक्कर है। ठीक है, अब इस बिक्कर के अंदर हमें क्या करना है बेटा? इस बिक्कर के अंदर हमें जो हमारा इम्प्योर सैंपल है, ठीक है, वो डाल देंगे। इम्प्योर सैंपल क्या है बेटा? कॉपर सल्फेट। इम्प्योर सैंपल क्या है हमारे पास? कॉपर सल्फेट है, कॉपर साल्ट है। फिर उसको हम क्या करेंगे? एक कांच की रोड से, कांच की रोड है बेटा, ठीक है, इसकी सहायता, इसको क्या करेंगे? स्टिर करेंगे। इसकी सहायता इसको क्या करेंगे? स्टिर करेंगे। स्टिर करेंगे तो क्या होगा कि जो हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट डाला है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होंगी। तो सारे के सारे ही, ठीक है, और उसको हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं बेटा? मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, हम उसको डिजोल्व कर रहे हैं कितने में? सिर्फ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में उसको क्या कर रहे हैं? डिजोल्व कर रहे हैं। फिर हमने क्या देखा कि डिजोल्व हो गया। अब इसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटी भी है। तो फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे बेटा? इसको हम करेंगे फिल्टर पेपर से। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बना है बेटा, इसको हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? चाइना डिस्क के अंदर इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर पेपर लगाकर इसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। तो होगा क्या, जब हम इसको हम फिल्टर करेंगे बेटा, तो जो सोल्यूबल, ठीक है, नहीं होगा, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, वो कहाँ जाएंगी? फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, कहाँ जाएंगे? आपके पास में फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि ये बिक्कर था, ये दूसरा बिक्कर है, और यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा दिया? फिल्टर पेपर लगा दिया। और जो आपके पास ने, आपने ये सॉल्यूशन जो कि आपने डिजोल्व किया था, इसको जब आप फिल्टर करोगे, यहाँ पर इस पर डालोगे, फिल्टर करोगे, तो सारा पार्ट जो है वो इसके अंदर नीचे आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा जो कि सोल्यूबल नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। ठीक, कहाँ जाएगा? फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। ये फिल्टर पेपर के ऊपर आ रही बेटा, ये क्या है आपके पास में? इम्प्योरिटीज है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में? इम्प्योरिटीज है। फिर हम क्या करेंगे? फिल्टर पेपर को हटा देंगे। अब ये जो हमारे पास आया है, ठीक है, डिजोल आया है, जिसमें इम्प्योरिटी कम हो गई, ऐसा नहीं कह सकते इसके अंदर अभी इम्प्योरिटी नहीं है। सिर्फ अभी वो इम्प्योरिटी ही बाहर हुई है जो कि आपके पास में सोल्यूबल नहीं थी। लेकिन कुछ इम्प्योरिटी ऐसी भी होंगी जो कि आपके पास में इस वाटर के अंदर अभी भी क्या होंगी? सोल्यूबल होंगी। तो अभी सिर्फ हमने वो इम्प्योरिटी को हटाया जो कि सोल्यूबल नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से उस इम्प्योरिटी को तो हमने हटा दिया जो सोल्यूबल नहीं थी। अब क्या करेंगे? इसको एक चाइना डिश में रखेंगे। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे? ड्राई करेंगे, हीट करेंगे। तो इसको बेटा हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया? देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया बर्नर। ठीक है, और ये चाइना डिश में डाल दिया सॉल्यूशन को, जो हमें सोल्यूबल था इम्प्योरिटी समेत, तो इसमें डाल दिया। अब क्या होगा कि इसको हमें कब तक हीट करना है? देखो, तो इसको हम हीट करेंगे तो कौन सी प्रोसेस टेक प्लेस करेगी? इवोपरेट, इवोपरेशन होगा। लेकिन इसको हमें पूरे को इवोपरेट नहीं करना बेटा। ठीक है, सिर्फ हमें तब तक करना है जब तक ये सॉल्यूशन कैसा हो जाए? सैचुरेटेड हो जाएगा।
कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। सैचुरेटेड मतलब सोचते हो जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होने लग जाती है बेटा, बढ़ने लग जाती है। सैचुरेटेड में क्या होता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो जैसे ही जिसको हम हीट करेंगे, ठीक है, इसके सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तब इसको हम क्या करेंगे, इस बर्नर को बेटा बंद कर देंगे। इस बर्नर को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो क्या होगा, फिर इसको हम कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, या फिर ठंडा करने के लिए इसके हम क्या कर सकते हैं बेटा, आइस भी लगा सकते हैं। अब इसको नीचे उतार ले, इस बर्नर को हमने कर दिया बंद। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, या तो कुछ घंटों के लिए आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो, ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा, अनडिस्टर्ब करने के लिए छोड़ देंगे या कूल कर देंगे इसको, तो इसमें क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो बेटा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो क्या है आपके पास में, क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, फिर ये जो क्रिस्टल आए हैं, अब इनको क्या करेंगे, क्रिस्टल फिल्टर पेपर से इसको क्या कर लेंगे बेटा, ठीक है, प्योर कर लेंगे। द कोल्ड सॉल्यूशन इज प्योर टू ओपन क्रिस्टल, द क्रिस्टल में बी डाइड प्रोसेसिंग दिस बिटवीन शीट ऑफ द फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसके अंदर जो पानी की जो नमी रहेगी, सॉल्वेंट की जो नमी रहेगी, वो फिल्टर पेपर क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पास बिल्कुल ड्राई क्रिस्टल बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे क्रिस्टल बनेंगे। तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल बनते हैं बेटा, वो बिल्कुल कैसे बनते हैं, ब्लू कलर के बनते हैं। ठीक है, वो कैसे बनते हैं, आपके पास में ब्लू कलर के क्रिस्टल बनते हैं। तो सारा प्रोसीजर हमने किया कैसे है, एक बार फिर से सुन लो आप। ठीक है, सबसे पहले हमने एक बिकर लिया, बिकर के अंदर इम्प्योर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डाला, फिर हमने उसको स्टिर किया। स्टिर करने के बाद उसमें सोल्यूबल, कुछ इम्प्योरिटी सोल्यूबल थी उसके अंदर, कुछ सोल्यूबल नहीं थी। ठीक है, तो जो सोल्यूबल नहीं थी उनको हमने पहले क्या किया, फिल्टर पेपर से उसको क्या किया, उस पूरे को फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो इम्प्योरिटी सोल्यूबल नहीं थी वो कहाँ गई, फिल्टर पेपर के ऊपर आ गई। फिर हमने उसको वहां से रिमूव कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ इम्प्योरिटी ऐसी थी जो कि क्या थी, फिल्टर पेपर जो कि सोल्यूबल थी, तो कहाँ थी, वो बिकर के अंदर थी। फिर हमने क्या किया, उसको हीट किया। ठीक है, हीट करने से हमने उसको कब तक हीट किया, जब तक वह कैसा नहीं हो गया हो, सैचुरेटेड नहीं हो गया हो। पूरे को हीट नहीं किया, इवोपरेशन नहीं करवाना पूरा। फिर उसको तब तक करना है जब तक वो कैसा ना हो जाए, सैचुरेटेड ना हो जाए। मतलब कि उसके अंदर सोल्यूबल पार्टिकल है, सोल्यूट के जो पार्टिकल है वो अच्छे से क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। ठीक है, अच्छे से क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। तब तक हमने उसको क्या किया बेटा, ठीक है, इवोपरेट करवाया। फिर क्या हुआ, ठीक है, हमने क्या कर दिया, जैसे सॉल्यूशन कैसा हुआ, सैचुरेटेड हुआ, हमने बर्नर को कर दिया बंद बेटा। फिर हमने कुछ टाइम के लिए उस, ठीक है, जो इवोपरेटिंग डिस्क थी या चाइना डिस्क थी आपके पास में, उसको कुछ घंटों के लिए साइड में अलग से रख दिया। अलग से रखने के बाद हमें क्या देखने को मिला, कि हमें ये देखने को मिला कि उसके अंदर क्या मिले, हमें क्रिस्टल ऑब्टेन हो गए। ठीक है, और फिर बाद में हमने उस क्रिस्टल को क्या किया, ठीक है, फिल्टर पेपर से उसको, ठीक है, पॉज कर लिया। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे उसको करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल क्या बनेंगे, प्योर क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, प्योर। तो कॉपर सल्फेट के कैसे बनते हैं, ब्लू कलर क्रिस्टल। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। ये बेटा, ये हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं, जो कि आपके पास में कैसे बिल्कुल प्योर है। और किस कैसे कलर के हैं, ये ब्लू कलर के। कैसे हैं, ब्लू कलर के। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है बेटा, जो कि आपके पास में बिल्कुल प्योर है, इसकी फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में है। इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री क्या है, शेप है। और कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं किस कलर के होते हैं बेटा, ब्लू कलर के होते हैं। तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम बिल्कुल प्योर चीज को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, प्योर फॉर्म प्राप्त होती है। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा बेटा, ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि देखो, हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। हमने एग्जांपल देखा था किसका लेके, कॉपर सल्फेट एक साल्ट है, ठीक है, उसका एग्जांपल लेके हमने देखा कि उससे हमने कैसे इम्प्योर से उसको कैसे प्योर फॉर्म में बनाया बेटा। तो क्रिस्टल आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टल क्या है बेटा, प्योरेस्ट फॉर्म होती है सब्सटेंस की, जिनकी क्या होती है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर कंपाउंड है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, क्रिस्टल की फॉर्म में। एक इम्प्योर कंपाउंड को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में। उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉलिड। ये बहुत ही कॉमन और मोस्ट है आपके पास में टेक्निक है, जिससे हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉलिड को क्या करते हैं, प्योरीफाई करने के काम में यूज किया जाता है बेटा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉलिड को प्योरीफाई करने में काम में लिया जाता है। इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए क्रिस्टल इज फॉर्म इट टेंड्स टू एक्सक्लूड द इम्प्योरिटी व्हिच रिमेन इन द सॉल्यूशन। इसका सिद्धांत क्या है कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पर क्रिस्टल हमें मिलते हैं और जो इम्प्योरिटी रहती है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाती है। मतलब जो सॉल्वेंट था, जो सोल्यूबल नहीं थी, ठीक है, वो इम्प्योरिटी उसके अंदर रह जाती है और हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, बिल्कुल क्रिस्टल की फॉर्म में बिल्कुल प्योर चीज मिलती है। ठीक है, लेट द एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट। इसको हमने एक्सप्लेन करके देखा, किसका एग्जांपल लेके बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। तो हमने क्या किया कि टेक अबाउट 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट, हमने 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया, फिर हमने उसको डिजोल्व किया एंड डिजोल्व इट इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन ए चाइना डिश। तो मिनिमम क्वांटिटी के अंदर हमने उसको क्या कर दिया, पानी के अंदर उसको क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। द सॉल्यूशन इज देन फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। फिर हमने इसको क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो इम्प्योरिटी सॉल्युबल नहीं थी, मैं फिल्टर पेपर के ऊपर आ गई और जो इम्प्योरिटी सॉल्युबल थी वो चाइना डिक्स में रह गई। फिर हमने इसको क्या किया, हीट किया। therefore the filter is evaporated in a china dish so as to get a saturated solution। फिर हमने उसको इवेपोरेट करना स्टार्ट किया। तो इवेपोरेट करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, हमने उसको कब तक किया, जब तक सॉल्यूशन कैसा नहीं हो गया हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं हो गया हो। तो the hot saturated solution thus obtained allowed to stand undisturbed for a few hours when crystal of pure copper sulfate separate out। अब जो हमने इसको गर्म किया तो ऐसे जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया था, आपके पास में गर्म हो गया था। तो हमें क्या चाहिए थे, क्रिस्टल चाहिए थे। उसके लिए हमें क्या करेंगे, उसको हम कुछ घंटों के लिए उसको छोड़ देंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि कुछ घंटों के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे तो उसके अंदर क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। इस प्रकार से हमने इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या बना लिया, प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के क्रिस्टल बना लिया। और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। The crystal are separated by filtration through an ordinary funnel is shown in figure and the filter left after the separation crystal is called the mother liquor। भाई हमने क्या किया कि जो क्रिस्टल हमें सेपरेट किए थे उसको हम फिल्टर कर लेंगे फनल की सहायता से, जैसा कि हमने डायग्राम के अंदर देखा था। और ठीक है, फिल्टर लेफ्ट आफ्टर द सेपरेशन, फिल्टर करने के बाद जो मदर लिकर लिकर के अंदर हमारे पास, ठीक है, जो बिकर टाइप में होता है उसके अंदर हमारे पास क्या बनेंगे, सिर्फ क्या रहेंगे, क्रिस्टल रह जाएंगे बेटा। क्या रह जाएंगे, क्रिस्टल रह जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स ए लॉट।